अब तो मैं ये कहूँगा कि देखना ही छोड़ दो यार कि निफ्टी कहाँ जा रहा है। सही बता रहा हूँ, निफ्टी में शॉर्ट टर्म व्यू बनाने का इस समय आने वाले 1-2 सालों में कोई मतलब नहीं है। मैंने टाइम वाइज करेक्शन में इसको एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पर आप इंट्राडे प्लान करो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ ना सोचो और इससे कम भी ना सोचो, ठीक है। लंबा व्यू बनाएंगे तो ट्रैप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। लेवल टू लेवल काम करेंगे तो वहाँ पर आपके सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर बात की जाए डेली मार्केट एनालिसिस की, तो डेली मार्केट एनालिसिस में हम केवल इंट्राडे की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट डे हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, क्या क्या लेवल्स है। लेकिन जब बात होती है वीकेंड मार्केट एनालिसिस की, तो इंट्राडे मंडे का ट्रेड सेटअप तो हमें समझना ही है, साथ में हमें ये भी देखना है कि ये जो मूव आया है फ्राइडे के दिन, ठीक है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा, ये जो गैप है ये फिल हो जाएगा या बाजार यहाँ से फिर से अपसाइड चला जाएगा। यानी ओवरऑल शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट वीक के लिए मेरा क्या व्यू है। तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, मैं डेली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ और अब आप देखो कि यहाँ पर हर एक कैंडल्स का क्या मतलब है। बाजार भले ही नीचे गया है, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या था कि बाजार पूरा फंसा हुआ था। ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे गया, सस्टेन नहीं किया, फिर से ऊपर गया। क्या ये सस्टेन करेगा, क्या ये नहीं सस्टेन करेगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा है। उससे पहले का भी मैं प्राइस एक्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है कि बाजार डिक्लाइन फेस में जा चुका है। अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था टाइम वाइज करेक्शन, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ओवर वैल्यूड कोई चीज़ें हो जाती हैं तो उसको किस तरीके से बाजार करेक्ट करता है। एक तो तरीका है सीधे क्रैश हो जाए और दूसरा है टाइम वाइज करेक्शन, यानी समय के साथ धीरे धीरे वो एक रेंज के अंदर फंस कर समय स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करेगा और वैल्यू मैच हो जाती है। तो इस समय हम उसी फेज में चल रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी आपको हाई मारता हुआ दिखे, ठीक है, लेकिन सस्टेन ना करेगा। निफ्टी लो मारते हुए दिखेगा तो वो भी सस्टेन नहीं करेगा। यानी आप एक ऐसे बाजार में जा चुके हैं जिसको ट्रेड करना बहुत ईजी है और जिसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल भी है। दोनों चीज़ें हैं। ईजी कैसे है? ईजी इस तरीके से है कि आप सिर्फ इंट्राडे प्लान करें या आप नेक्स्ट वीक इतना प्लान करें, बड़ा पिक्चर देखना बंद कर दें, ठीक है। बड़ा पिक्चर देखने का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर बाजार ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप अप मिला, लेकिन आप देखोगे तो सिर्फ 2 दिन में पूरा का पूरा प्राइस करेक्ट हो गया और एक कैंडल फॉर्मेशन भी बना दिया इसमें, जिसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं। तो यहाँ पर तो सेंटिमेंट तुरंत चेंज हो रहे हैं। तो आप कैसे चेंज करो, कैसे इसको बदलोगे? अगर पहले से आप व्यू बना लोगे तो आप सेंटिमेंट चेंज कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पर कला होनी चाहिए अपने व्यू को इंट्राडे में रखने की और उसके हिसाब से डांस करने की। अगर व्यू आपका गलत पड़ जाए तो आप रिवर्स पोजीशन भी लेना सीखें। अब इंट्राडे में मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ 24,800 की। ध्यान दीजिएगा, यह है 869 के आसपास क्लोजिंग है, 840 का लो है, ठीक है। लेकिन मैं 40 पॉइंट का बफर इसलिए रख रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा जिगजैग भी हो तो हम उसको ओवरकम कर लें। हम क्लीन लेवल के चलना है 24,800। उससे पहले क्या था? उससे पहले नीचे मारा, सस्टेन नहीं किया, ऊपर घुमा के मारा गैप अप के साथ में और फिर से नीचे मारने की तैयारी कर रहा है। तो 24,800 के नीचे तो हमारा इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हैक है और वो क्या है, क्योंकि ये एरिया की सपोर्ट है और सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, प्राइस नीचे भी जा सकता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना 24,800 के नीचे शॉर्ट करेंगे, वो डेली कैंडल के निगेटिविटी पे बात कर रहे हैं, है ना। बेरिश लॉन्ग डे बना है, वहां पर सबसे ज्यादा सेलर्स की एक्टिविटी देखी गई है। इस वजह से हम ये व्यू लेके चलते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि कहाँ से इसने चीजें चेंज नहीं की हैं? जैसे कि यहाँ से भी तो चेंज किया है, तो क्या हम उस पर भरोसा करें? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। हम मान के चलेंगे कि 24,800 के नीचे इट कैन बी शॉर्ट, लेकिन उस जगह पर हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। किस तरीके से, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लेवल्स पे चलेंगे ना कि ये लेवल दे दो, इसके नीचे शॉर्ट कर दूँ, ये लेवल दे दो, उसके ऊपर शॉर्ट कर दूँ, तो हो चुका, नहीं कर पाओगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर 24,800 ये डाउन साइड मारा इसने, आप देखना किसी भी जगह पे इसने हाई ब्रेक नहीं किया है नहीं। अब बाजार इसी के आसपास ओपन होता है
और यहाँ सस्टेन करने लगता है मान लीजिए, तो यहाँ सस्टेन करेगा तो जिस जगह पर भी हाई बनेगा और वो हाई ब्रेक करेगा वहां से आपको रिवर्सल भी खोजना है। इसी को हम कहते हैं सपोर्ट से बाय। लेकिन अगर फोर्स डाउन साइड का रहा और प्रीवियस लो टूट गया, ठीक है, 24,800 के नीचे जो भी लो टूट गया वो आपका इंट्राडे में शॉर्ट बन जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड चीजें कई हो सकती हैं, है ना। मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया, बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में बताया, लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं ना, ठीक है, पोस्ट मार्केट से ज़्यादा लाइव मार्केट में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं चार्ट जरूर शेयर करता हूँ कि किस तरीके से इंट्राडे लेवल्स बनेंगे। होप वो आपको समझने में मदद करेंगे, साथ में आपको ट्रेड प्लान बनाने में मदद करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ बचाना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं भी इजीली कह सकता हूँ 24,800 के नीचे शॉर्ट करो और 24,900 के ऊपर बाई करो, खत्म। मैं चाह रहा हूँ कि आप देखो कि उस जगह पर किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है, फिर उसके साथ इंप्लीमेंट करो। जैसे कि हमने रिसेंट वीक में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड प्लान किए हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छे अच्छे पकड़े हैं। ये अलग बात है कि मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन डायरेक्शन अच्छे अच्छे पकड़े हैं। और इसका सीधा सा एक ही रीजन है कि इंट्राडे में अपनी व्यू को रखते हैं, व्यू गलत हो जाता है तो रिवर्स कर लेते हैं। अभी टेलीग्राम पे मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था कि शॉर्ट पहले मारा था, है ना, और देखा कि बाजार रिवर्स हो रहा है तो शॉर्ट को 2 पॉइंट का लॉस बुक करके पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। तो ये एबिलिटी रखोगे ना, तभी जाके इंट्राडे में आप अच्छे से प्लान कर पाओगे। होप मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ, कोशिश तो की है। कमेंट में लिखिएगा कि समझा पाया हूँ या नहीं। अगली बार और अच्छे से कोशिश करने की कोशिश करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया तो। दोस्तों 30 अगस्त को हम दिल्ली में एक सेमिनार करने जा रहे हैं। आप में से कई लोग के क्वेश्चंस भी हैं कि क्या क्या मैं उसमें सिखाऊंगा। तो देखिए स्ट्रैटेजीज तो रहेंगी, अलगू प्लेटफॉर्म भी रहेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है, कैसे हमें अपने एग्जीक्यूशन को बेहतर करना है। एग्जीक्यूशन का मतलब कई लोग नहीं समझते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन ह्यूमंस क्या करता है ना, उस स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर हम वो भी सीखेंगे। साथ में अगर आप डिस्कशनरी ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके ट्रेड सेटअप भी रहेंगे। डिस्कशनरी ट्रेड सेटअप का मतलब कि ऐसे ट्रेड जिसमें आप अपने आप से प्लान कर सके, तो दोनों तरफ का कॉम्बिनेशन रहेगा और आपके साथ इंटरेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू जरूर ज्वाइन करें। अब आप देखो बैंक निफ्टी इंडेक्स को, ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये एरिया देख रहे हैं आप, बहुत बुरा फंसा था ना। ये ब्रेकआउट हुआ गैप अप से, लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आया। अच्छा ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है आपका 54,800। क्लोज कहाँ हुए हैं आप फ्राइडे के दिन? 55,152 के आसपास। 55,150 के पे क्लोजिंग है और 54,800 ही आपका शॉर्ट का लेवल है। अगर 54,800 ब्रेक करता है तो आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। सेम कंडीशन है 55,300 पे 55,300 ब्रेक होगा अपसाइड में, तो फर्स्ट टारगेट है आपका 55,500। उसके बाद आप वापस 55,800 तक जा सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो 150 पॉइंट ऊपर आपका बाय का लेवल है और करीब 250 पॉइंट नीचे या 300 पॉइंट नीचे आपका सेल का लेवल है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, व्यू मत बनाना, है ना, इंट्राडे को ट्रेड करो, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन 2028 तक चलेगी। आपको कभी बाजार में बहुत अच्छा बुल रन भी दिखेंगे, कभी बहुत अच्छा फॉल भी दिखेगा, लेकिन आप ये ओवरऑल मान के चलो यहाँ नीचे ऊपर बाजार होता ही रहेगा और इस मार्केट को आपने सर्वाइव कर ले जाना है, क्योंकि यही बाजार सबसे ज़्यादा आपको डिसिप्लिन सिखाती है। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।